जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो के पास उसकी सिस्टम आते हुए कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाली है तुम्हारे एंशियंट तलिस्मन की। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमारे हीरो को बताया जाता है कि तुम्हारा टाइम जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है। लेकिन हमारा हीरो ये बात सुनकर पूरे शॉक हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है यार, तू यहाँ पर कुछ टाइम को यहाँ पर रुक देना यार, प्लीज़ रुक देना यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर उसकी बात जो होता है कहता है कि नहीं नहीं मुन्ना, तेरी टाइम अब ख़त्म हो चुकी है। और उसको दिखाता है हाथ और कहता है कि चल चल, अब तेरा टाइम ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर पाएगा। और हमारा हीरो जो होता है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर परेशान हो चुकी होती है और अपना सिर को यहाँ पर पटकने लगता है। कहता है कि क्या हो रहा है ये, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है। फिर वहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए कह रहा होता है कि तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, मतलब मेरा पावर ड्रेन हो चुका है, इसी वजह से सब लोगों को अब मैं कुछ नहीं करवा सकता, यानी लेसन नहीं दे सकता। फिर एक बंदा अगर कहता है कि प्लीज़ मेरे को दे दो ना, और एक बंदी अगर कहता है कि प्लीज़ मेरा पावर अभी बैलेंस नहीं है, इसी वजह से मेरे को पैसा ले लो लेकिन यहाँ पर दे दो ना। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन मेरा पावर अभी ड्रेन हो चुका है ना अभी, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं उदास हो जाती है और यहाँ से जाना शुरू हो जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है उन सबको यहाँ पर खासते हुए कहता है कि आज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो कोई भी मेरा डिसाइपल बनेंगे यानी हमारे सेट का, उसको अपन यहाँ पर दे सकता है। अपन मतलब उसका अपन के साथ मुलाकात करने के मिले करेगी और यहाँ पर वो मुझसे थोड़ा लेसन भी ले सकता है। फिर सब लोग आकर हमारे हीरो का यहाँ पर पटकना शुरू कर दो, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और सब लोग जो होता है इसी तरह हमारे हीरो को लेकर वो चक्रिया होता है। लेकिन हमारा हीरो कहता है क्या क्या तुम कुछ करो ना यार, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा इन सब के भीड़ में। और वहाँ पर हमारे कैनकन जो होता है आकर एक बंदे को ऐसे पटाख चढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो उड़ती हुई है वो उस टाइगर रोड सेट के बंदा के पास जाकर गिर जाती है और फिर वहाँ पर उसकी मॉल्स फिर से तोड़ के रख जाती है। फिर वहाँ पर कैन कैन कहता है कि तुम लोगों को अगर ज्वाइन होना है तो एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोगों को भी डर चुके होती है, इसी वजह से सब लोग लाइन में आ जाती है। फिर लियो कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, इन फॉर्म्स में अपने डिटेल्स को भरना है और तुम सब यहाँ पर अपने मतलब हमारे सेक्ट के मेंबर बन जाओगे। फिर वहाँ पर सब लोगों को जो होते हैं लाइन लाइन करके एक एक करके दे रिया होता है। हमारा हीरो जो होता है सबको देख रिया होता है, कुछ मिडिल क्लास के होती है तो कुछ की ऐसे ही मतलब उनके कोर कल्टीवेशन करने की जो रूड होती है इसी तरह के का हमारा हीरो जो है चेक करिया होता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी तरह डिसाइपल कलेक्ट करते जाऊंगा तो यहाँ पर 1 लाख डिसाइपल ऐसी हो जाएंगा ना, ओ हो एक साथ ऐसी हो जाएगा। फिर ऐसे ही सील लगाता जाता है। भाई सील किसा है भाई, ये मूली लगाकर सील लगा रिया है हमारा हीरो। मूली 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 यार गाजर मूली खाओ, अपने अपने घर जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो तो सोच रहा होता है कि सुबह से बैठा हुआ है, अपन कुछ ना मिला अभी तक, एक भी डिसाइपल ना आया, जिंदगी झंड हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हमको एक सुंदर कुड़िया को दिखाया जाता है, कहता है कि यहाँ पर कोई भी जवान मर्द ना आया, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर सुंदर सुंदर जवान मर्द आता है और मैं इस बार भी सिंगल मर जाऊंगा, और क्या करूँ मैं। और फिर वहाँ पर उसकी नज़र जो होती है दूसरी तरफ पड़ जाती है और उस बंदे की तरफ, और वो बंदा भी जो होता है उस लड़की को देख कर यहाँ पर बैर में पड़ जाती है और सहक मांगना शुरू कर देते हैं दोनों ही एक दूसरे को। लेकिन भाई ये कौन सा मेकअप लगा रखा है, पूरे के पूरे मुंह को एक लाल कर चुका है। फिर वो दोनों जो होता है एक दूसरे को से आकर हक लेता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मोटी जो होती है एक पतले को कह रहा होता है कि आजा मेरे जाने मन, आजा आजा। और फिर वहाँ पर उसके पीछे ही पड़ जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है सब देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो के पास डिंग डिंग आकर कहता है कि रुको, तुम और डिसाइपल को रिक्रूट नहीं कर सकते, अभी यहाँ पर हमारा हाउस फुल हो चुका है और इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे कल्टीवेशन पॉइंट भी मिलती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ना मुन्ना ना, हम तो ज्वाइन करवाएंगे, सब लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। और फिर वहाँ पर डिंग डिंग आकर रोक लेता है, कहता है कि चल रुक जा, अभी तेरे पास उतना ज़्यादा डिसाइपल को रिक्रूट करने की जगह ना है, सिर्फ 100 को ही कर सकता है तू। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि लेकिन यहाँ पर मैं, और फिर होकर कहता है कि चल अभी स्पेस माइंड में जाओ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है स्पेस माइंड में आ जाता है, कहता है कि यहाँ पर तेरे को नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर कुछ मिशन को कंप्लीट करना होगा तभी तू कुछ कर पाएगा। और फिर वहाँ पर आकर कहता है कि इतने सारे मिशन यहाँ पर कैसे आ गया। फिर वहाँ पर डिंगडिंग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस किसी भी पास मतलब तुम्हारे पास अभी बहुत सारा कल्टीवेशन पॉइंट है, इतने सारे डिसाइबल को रिक्रूट करने की वजह से तुम्हें उन सब मतलब उन सब पॉइंटों का
इस्तेमाल करना चाहिए ना, वरना तुम बाद में यहाँ पर पछताते जाओगे क्योंकि वो सब पॉइंट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वहाँ पर हमारा डिंग डिंग जो होता है सब हमारे हीरो को बताता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसके कान को खींचते कहता है कि तेरी तो मैं यहाँ पर ना छोड़ूँ तुझे। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें लेना है तो ले लो, वरना तुम यहाँ पर घर जाओ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है, दिखा कौन सा वाला है। फिर वहाँ पर वो बंदी मतलब डिंग डिंग जो होती है वो वहाँ पर मॉल को खोल देती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस मॉल की तरफ देख रहा होती है। फिर हमको मॉल के अंदर बहुत सारे कल्टिव मतलब बहुत सारे पावरों को दिखाया जाता है। हमारा जो हीरो जो होता है एक शॉट को देखता है और कहता है कि मेरे पास शॉट ना है, शॉट ले लूँ के। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो ये 3-1 का है, तुम्हें यहाँ पर 3 कल्टिवेशन पॉइंट में मिल जाता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो को जो होता है वो शॉट दे देती है। हमारा हीरो जो होता है शॉट को चेक करता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि मैं शॉटमैन बन गया। फिर वहाँ पर बंदी जो होता है इसी तरीके कर रहा होता है कि अरे तू तो यहाँ पर घटिया से है और यहाँ से भग जा वरना तेरी। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं फिर से नॉर्मल बोर्ड में आ जाती है। दूसरी तरफ कैन कैन जो होता है उसको जगा रिया होता है सेक मास्टर यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर भर्ती होना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। और कह रहा होता है कि आज के लिए इतना ही और डिसाइपल हम रिक्रूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सेक जो है अभी छोटा है इसी वजह से। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि तो हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए तुम लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और हम यहाँ से जा रहे हैं 1 महीने के बाद, जितने भी डिसाइपल हमारे साथ रिक्रूट हुआ है हमारे सेक्ट में 1 साल के मतलब 1 महीने के बाद यहाँ पर आ जाना। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सबको यहाँ पर टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से जाना लगती है। फिर हमको दिखाया जाता है सामने से एक बंदा आ जाती है और कह रहा होता है कि तो तू ही है यहाँ पर चेंज वन सेक्ट का मास्टर, तूने अपन के साथियों को मारा है, आज तुझे ना छोड़ू, आज तुझे ना छोड़ूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है उसी चिल्लो पिल्लो को वो सब जो होते हैं अपने मास्टर को लेकर आया होती है और कह रहा होता है कि ए साले तेरी तो मैं आज ख़त्म कर दूं, मेरे मास्टर तुझे ना छोड़ेंगे, हमारे सेक्ट लीडर। और वहाँ पर सब लोग जो होता है सोच रहा होता है कि भाई साहब इसने तो किससे साथ पंगा ले लिया है, ये तो आज मर जाएगा, सचमुच के आज मर जाएगा, आज नहीं बच पाएगा ये चेंज वन सेक्ट। और फिर वहाँ पर दूसरी वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ भाई ये सच करिया है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये बंदा खतरनाक नहीं है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसके पीछे बहुत बहुत मतलब वो बंदा मतलब उसके पीछे जो लोग है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमारा हीरो जो होता है वो लियो को कहता है कि कौन है इसके पीछे जो इतना ज़्यादा उछल रही है ये सुतरी। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि इसके पीछे होली रिवर्स सेट का हाथ है, इसी वजह से ये सुतरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है, वरना इसके पास तो कोई भी दम ना है, ये सब तो छोटा मोटा है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो को जो होता है वो बंदा मसल दिखा रहा होता है आज ना छोड़ू। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आगे आकर कहता है कि चल तू अभी माफ़ी मांग ले, वरना तेरी यहाँ पर मैं और यहाँ पर तेरे पास जितना भी यहाँ पर पैसा है सब कुछ दे दे, आप उनके हवाले कर दे, टेजर मेडा जो कुछ भी है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि अगर ना देंगे तो तेरे घर से मतलब तेरे जान से तू जाएगा। फिर वहाँ पर डिंग डिंग आकर कहता है कि तुम्हें एक नया कोस्ट मिला है, तुम्हें इस बंदे को यहाँ पर सबक सिखाना होगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है मुस्कुरा देती है और कहता है कि इस बंदे को ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास बहुत ही बड़े एक डाइन से यहाँ पर गोल्ड को दिखाया जाता है, एक चेयर को लेकर बैठ जाती है और कह रहा होता है कि लेना है तो अब ले ले। और यहाँ पर तेरे डिसाइपल ने मेरे फीमेल डिसाइपल को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश किया है, इसी वजह से तुझे यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगना होगा, वो भी प्यार पकड़ कर, वरना तेरी। और फिर वहाँ पर ये सुनकर यहाँ पर लियो जो होता है पूरा फ्लैट हो चुकी होती है हमारा हीरो की ये बात सुनकर। और फिर वहाँ पर मोटे से शान से वो बंदा जो होती है वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और कहता है कि कमीने तुझे ना छोड़ो, आज मैं तुझे ना छोड़ूंगा, आज तुझे क्या लगता है तू अपन से यहाँ पर धमकाएगा, नहीं धम पाएगा, तू यहाँ पर मर जाएगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सब एकदम चिल मूड में होती है, मुस्कुरा रिया होती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हीरो कूटेगा या हमारा हीरो को ही कूट देगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टोरोरो।